सांप काटने के बाद डॉक्टर ये झाड़ फूक। बार बार वीडियो में कहते हैं कि जब भी सांप काटे हॉस्पिटल जाओ। अगर आज मैं हॉस्पिटल पहुंच करके अपनी जान नहीं बचा पाया, लोगों को नहीं दिखा पाया कि मैं हॉस्पिटल पहुंचा, तभी मेरी जान बची। और आप लोग भी हॉस्पिटल आइए सांप के काटने के बाद। जब पहली बार आपके परिवार को पता चला कि आप सांप पकड़ते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आज के टाइम पे हर फैमिली चाहती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट बने। मतलब बहुत कम माँ बाप ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि मेरा बेटा सांप पकड़े। तो घर में कैसा माहौल था और माँ बाप का क्या रिएक्शन था आपके? फिल्मों में लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के चक्कर में, अपना स्टार बनने के चक्कर में 10 सेकंड का डिस्क्लेमर ऐसे दिखाते हैं जिसको आज तक कोई माईगलाल शायद पढ़ा हो पूरे डिस्क्लेमर। कोई नहीं पढ़ता। सन 2000 में पहली बार सांप रेस्क्यू किया आपने, डर लगा आपको? तो फिर किसी ने कहा था कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मज़ा भी आएगा। सबसे खतरनाक सांप इंडिया में कौन सा है भैया, जिनसे लोगों को बचना चाहिए और किस तरीके से बचना चाहिए? कि मतलब क्या हर सांप जहरीले होते हैं? तो मेरे चैनल का नाम, मेरा एक दोस्त था वो मुरली वाले, हमसे पूछा कि चैनल का क्या नाम रखिए। मैंने कहा मुरली वाले करते हैं, उन्हीं का नाम लिखो मुरली वाले। और जबकि मैं उन्हीं के ख़ानदान से। पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सांप निकलते हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको फ़ोन आते हैं भैया? करें कराएं भंजन सोई महाराम बतला। तो रसल वाइपर अपने इंडिया में पाया जाता है या इंडिया के बाहर ही पाया जाता है? देखिए, सोशल मीडिया से आने वाले समय में अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ये सोचते हो दोस्तों कि हम भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सांप पकड़ के वीडियो बना करके आगे उठ सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम आपका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया इतना कंपटीशन आ गया है कि इस पर उठ पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे इंसान, जहां दूसरे लोग भागते हैं वहां ये आगे बढ़ते हैं, जहां लोग चिल्लाते हैं वहां ये शांति से काम करते हैं, जहां मौत सामने होती है वहां ये मुस्कुराते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की गलियों से निकलकर आज पूरे देश की पहचान बन चुके हैं। साल 2000 से लगातार सांपों का रेस्क्यू करते आ रहे हैं। 8000 से भी ज़्यादा जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। 3 बार जहरीले सांप काट चुके हैं और तीनों बार मौत को मात दी। ये एक सच्चे समाज सेवी भी हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को अंधविश्वास और झाड़ फूक से दूर करते हैं और ये संदेश देते हैं कि सांप काटे तो झाड़ फूक नहीं, सीधे अस्पताल जाओ। यूट्यूब पर 1.6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इनसे जुड़े हैं। इन्होंने ये साबित किया कि एक आम इंसान भी असाधारण काम कर सकता है, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी बड़े संसाधन के, सिर्फ हौसलों के दम पर। तो आज हमारे साथ बैठे हैं मुरली वाले हौसला और आज हम इनसे बात करेंगे सांपों के बारे में। तो भैया, कहाँ से आपके मन में आया कि आपको सांप पकड़ना चाहिए? क्योंकि सन 2000 से मुझे लग रहा है आप सांप पकड़ना शुरू किए। जी। उस टाइम कहाँ से आपके ऐसा मन में आया कि आपको सांप पकड़ना चाहिए? क्योंकि उस टाइम लोग अलग अलग चीज़ों में घुस रहे थे। आपने बहुत कम लोगों को खुद ही देखा होगा कि जिनका एक ऐसा पैशन मिले, मुझे सांप पकड़ना है। जी, कहाँ से मन में प्रेरणा आई, किससे आपने ये सीखा? देखिए क्या भैया ना, सबसे पहले 1997 में मैंने पहला सांप पकड़ा। और 1997 में पहला सांप पकड़ने के बाद, और वो सांप मैं विद्यालय में पकड़ा था। हमारे घर में एक लोग थे, सांप को मार दिए थे, हमारे चाचा लगते थे। और तभी से हमारे दिल में ये हौसला जगा कि किसी भी जीवों को मारने से पहले बचाना अनिवार्य है, उनके बारे में जानना अनिवार्य है। मारना तो एक तुच्छ प्रक्रिया है कि हम किसी जीवों को फटाक से मार दिए, उसके बारे में समझ नहीं पाए। तो भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो तभी से 1997 से मैंने पहला सांप पकड़ा। फिर 2-3 साल बाद थोड़ा अच्छे से फिर मैंने सांपों को बचाना शुरू कर दिया। और जब सन 2000 में पहली बार सांप रेस्क्यू किया आपने, डर लगा आपको? हाँ, पहली बार जब पकड़ा था तो थोड़ा डर लगा था कि कौन सा सांप है, क्या होगा। लेकिन मुझे ये लगा कि काटेगा सांप तो मुख से ही काटेगा। तो मैंने उसकी मुंडी को जो है एक डंडे से दबा करके मैंने पकड़ लिया था। उसमें मैं भी 12-13-14 साल का था। अच्छा। जी हाँ, अपने स्कूल में मैं पकड़ा मतलब था। 12 साल की उम्र से ही सांप पकड़ना शुरू कर दिए थे? हाँ, 12 या 13 साल में। 13 में थे। आप छोटे थे, बहुत छोटे थे? बहुत छोटे थे, कक्षा 6 या 7 में थे। तो जब पहली बार आपके परिवार को पता चला कि आप सांप पकड़ते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आज के टाइम पे हर फैमिली चाहती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई इंजीनियर बने,
कोई डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट बने, मतलब बहुत कम माँ बाप ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि मेरा बेटा सांप पकड़े। जी। तो घर में कैसा माहौल था और माँ बाप का क्या रिएक्शन था आपके? देखिए, सबसे पहले क्या था कि हमारे घर में कोई भी सांप नहीं पकड़ता था। अच्छा। हम जिस स्कूल से आते हैं और उसमें कोई सांप वोप नहीं पकड़ता, ना तो कोई सांपों को बचाता है। पहले लोग मारते थे, हमारे घर वाले भी मार देते थे। अच्छा। तो जब मैं पहली बार सांप पकड़ा तो माताजी को जब जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ने ही अब मत जाओ। मतलब वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि तुम सांप पकड़ने ही मत जाओ, मतलब स्कूल मत जाओ, नहीं तो तुम जा कर के वहाँ सांप पकड़ते हो। और पिताश्री का कहना ये था कि जो भी करेगा अच्छा करेगा, किसी की चोरी बेईमानी कुछ गलत करके तो नहीं आया, सांप ही बचाया, अगर इसकी ज़िंदगी इसी के हाथ होगी तो कोई बात नहीं। आपका नाम है मुरली वाले हौसला, जी। तो ये इसमें क्या समझूं, आपका नाम मुरली है या हौसला है या आपका नाम कुछ और है? ये मुरली वाले हौसले के नाम के पीछे क्या राज छिपा है, इसको एक बार डिटेल में बता दीजिए। देखिए, क्या है कि जब कोई काम होता है, सार्वजनिक होता है, पूरे समाज के लिए होता है, तो उसमें अपने नाम का कोई महत्व नहीं होता। जब मैं कोई काम अपने लिए करूँगा तब मेरा उसमें अपना नाम आए तो अलग बात है, लेकिन जब पूरे सर्व समाज के लिए नाम आता है तो अपने लिए कुछ नहीं होता। और बाबा गोस्वामी दास लिखते हैं, होई हैं वह जो राम रचि राखा। बिल्कुल सही बात है। फिर एक तरफ दूसरी जगह मुझे ये मिलती है लिखा हुआ कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। तो जब कन्हैया तुम करते हो तो फिर मेरा नाम क्यों हो रहा है, कैसे? तो अगर करते हो तुम कन्हैया तो आपका ही नाम होना चाहिए, द्वारिकाधीश। तो मेरे चैनल का नाम, मेरा एक दोस्त था वो मुरली वाले, हमसे पूछा कि चैनल का क्या नाम रखें। मैंने कहा मुरली वाले करते हैं, उन्हीं का नाम लिखो, मुरली वाले। और जबकि मैं उन्हीं के ख़ानदान से हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर उन्होंने एक सबटाइटल नाम पूछा कि आगे क्या लिखें। मैंने कहा उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद, उन्हीं के रग रग से जो भी है मुझ में, उन्हीं का ये छोटा सा हौसला है। और मैंने कहा मुरली वाले हौसला नाम के आगे लिख दीजिए। तो आप बहुत छोटे से गांव में रहते हैं आज भी, जी। और उस टाइम जब आप सन 2000 में जौनपुर जैसे छोटी शहर से जी। इतना बड़ा काम करना शुरू किया, जी। कहाँ से हिम्मत आई? और मुझे ये लगता है कि उस टाइम तो यूट्यूब पे बहुत कम लोगों को यूट्यूब के बारे में ही शायद पता था। जी। पहली बार आप यूट्यूब पे कब आए और आपका पहला वीडियो कहाँ था? किसने आपकी पहली वीडियो बनाई या किसी ने आपकी वीडियो बना के आपको दिखाई, आपको अच्छा लगा? यूट्यूब पे आने का प्लान किसने बनाया? बिल्कुल सच बताइएगा, आपने बनाया, इसमें किसी और का हाथ है? ये यूट्यूब मेरा एक दोस्त था, अभी भी है। अच्छा। हाँ, वही मुझे बनाया। पहले मैं तो सब्जी की दुकान पे रहता था, हाँ, उससे मुझे पहले पता मेरी है। चाय की दुकान हाँ, थी। हाँ। तो वो उसकी किराने की दुकान थी। अच्छा। हाँ, तो वो आया यही नोपड़ा मार्केट मार्केट में से। हाँ, ही। मार्केट से ही। तो आया, जो है मैं सब्जी जो है सब्जी पे काम कर रहा था। वो बोला भाई क्या कर रहे हो, यही करते रह जाओगे? मैंने कहा भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम का पैमाना छोटा बड़ा होता है, जैसा कहो मैं वैसा कर सकता हूँ। तो वो लोगों की वीडियो दिखाने लगा कि देखो ये पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने जब वीडियो लोगों को देखा तो मैंने कहा भाई इनसे अच्छा ये काम मैं कर सकता हूँ। तो वो बोला कि अभी आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती, करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छे से सहयोग करो आप, बहुत ही त्याग भावना के साथ, फिर देखो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो उसने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, मेरा साथ दिया लगातार, और जो था हर इच्छा प्रभु की, लोगों ने मुझे प्रेम आशीर्वाद दिया, यहाँ पहुँच गए। तो आज आपको इस चीज़ पे घमंड होता है या आपको अपने ऊपर, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है कि आज आपके 16 मिलियन से भी ज़्यादा, अगर मैं ओवरऑल आपकी जी। फ़ैन फॉलोइंग देखूं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो मुझे लग रहा है 20 मिलियन से ऊपर है। हाँ, सभी प्लेटफॉर्म पे 30 मिलियन प्लस है। 30 मिलियन प्लस है। जी। तो 30 मिलियन प्लस लेके और आप अभी भी वहीं रहते जहां आप उस टाइम हाँ, थे। वैसे ही है जी। तो कैसा आपको अपने ऊपर गर्व होता है या अपने ऊपर विश्वास होता है कि यार गजब हमने कर दिया? नहीं, फक्र होता है या गर्व होता है, हाँ, बताइए। खुशी एक होती है कि मैंने एक अच्छा काम किया। मिलियन पे कभी हमको खुशी नहीं आती। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अलावा पूरे दुनिया में, इस पूरे धरातल पे, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मानव समाज है, हमें उन सभी के लिए कार्य करना है, ना कि मिलियंस फॉलोअर्स के लिए। क्योंकि इस धरा पे कोई रहेगा नहीं, सब चले जाएंगे। आपका किया हुआ किरदार, आपका काम सराहा जाएगा। हम मिलियन फॉलोअर्स के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बस पूरे एक समाज सुधारने के लिए, पूरे आम जनमानस को नई दिशा देने के लिए मैं जीवों को बचाने का काम किया। पहली बार जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाया, जी। क्या रिएक्शन था और उस रिएक्शन से आपको क्या फ़र्क? आप कितने खुश थे पहली बार वीडियो, जो आपका पहला वीडियो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे दिखा था?
पहले वीडियो जब बना तो मोबाइल से बना था, तो मोबाइल से ही बन रहा था, तो मोबाइल से बनते बनते जो है वो बात नहीं आ पा रही थी। तो हमारे एक बहुत ही परम मित्र हैं, दिल के परम अजीज, उनका नाम है मिस्टर विनय दुबे। अच्छा। वो आए कैमरा लेकर के, तो उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने दिखाया कैमरे से, वो शूट करके हमारी वीडियो एडिट करके वो डाले कि कैमरे से तुम लोग काम करो अगर कर ही रहे हो अच्छे से। तो जैसे ही मैं खुद को कैमरे में अपने आप को पाया और यूट्यूब पे पाया, तो मैं खुद को देख करके मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो भैया जैसे मुझे लग रहा है कि आज तक आपने 8,000 से ज़्यादा सांप पकड़े हैं। हाँ, उससे कम क्या है, 27-28 साल से हो गए। सबसे बड़ा रेस्क्यू कौन सा था जो आज भी आपके रोंगटे खड़ा कर देता हो कि यार वो भैया मैं बिल्कुल, आप बोले कि वो गजब का रेस्क्यू था, सबसे ज़्यादा छक्के छूटे, आप ये बोलते ना भाई छक्के छोड़ गए, किसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हुई आपको, कौन सा ऐसा रेस्क्यू? वो एक बार हम लोग गए थे, कुएं में सांप था, 3 या 4 कोबरा था। हाँ, आपका एक वीडियो भी उसका वायरल था। और 4 कोबरा था, तो उसमें जो है हम थे, हमारे मिस्टर सतीश जी थे कैमरामैन, तो उसमें जगह नहीं थी, सीढ़ी डाल करके हम सीढ़ी पे खड़े थे नीचे, और हमसे नीचे सांप और हमारे ऊपर सीढ़ी के कैमरामैन। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पाही था, गर्मी का महीना था, ऊपर से सतीश जी का पसीना, सतीश जी के ऊपर लोग ऐसे झांक रहे हैं कुएं में, उन सब का पसीना सतीश जी के ऊपर गिर रहा है, सतीश जी का पसीना हमारे ऊपर गिर रहा है, और हमारा पसीना सांप के ऊपर गिर रहा है, और उसमें सब खड़े हैं और उसी समय उसको पैक करना है। और हम भी अपने घर से काफ़ी दूर थे, पता नहीं कितनी दूर, तो वहाँ थे। वही थोड़ा भयानक था क्योंकि सभी फन में थे, गुस्से में थे, बहुत आवाज़ थी, अगर वहाँ काटता तो एक बड़ा हादसा होता। तो सब कुछ वही करते हैं, उन्हीं के हाथ में है, नाम हमारा होता है, करें करावें भंजन सोई माराम गत लखन कोई। और सांप पकड़ने के साथ साथ आपने सिर्फ सांप ही नहीं पकड़ा है, आज मैं देखता हूँ कि आप बड़े स्पिरिचुअल भी हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपसे मैं किसी मैटर पे बोल दूँ, भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, भगवान हनुमान जी के ऊपर, तो आप 2-4 घंटे अच्छे से प्रवचन दे सकते हो, और वो बिना पैसे के, क्योंकि उस प्रवचन के लोग लाखों लाखों रुपए लेते। आप ये चीज़ें कहाँ से आपके मन में आई? भक्ति भाव इतना है क्योंकि आज भी आप अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद, तो ये वाला कहाँ से, स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ गई आपके मन में? बहुत बड़ी कहानी है इसकी। मैं बनना चाहता था रेडियो अनाउंसर। अच्छा। और तैयारी कर रहा था शिक्षक बनने की। अच्छा। और पूरा समय देता था, जा करके जब बचा हुआ समय रात के समय कथा में, कहीं रामचरितमानस, कहीं श्रीमद् भागवत कथा, वहाँ जा करके समय देता था। पढ़ाई से जो भी समय बचता था या तो दुकान पे, फिर जब शाम होता था तो कथा में भाग जाते थे, और बन गए सर्प मित्र। तो मतलब आप उस टाइम सुनते थे? जी। तो वही चीज़ आज आप? जी। आप भी छोटे थे, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि सांप बदला ले लेता है। आप नागिन को मार देते तो नाग वापस आता है, नाग को मार देते तो नागिन वापस आता है। हमने कई बार देखा गया है, सांप को हम मारते हैं, मारने के बाद उनका पूरा आँख कूंच देते हैं कि फ़ोटो खींच लेगा, और फ़ोटो खींच लेगा, इसकी फैमिली आएगी, नाग आएगा, नागिन आएगी, देखेगी, आप पूरे दुनिया में कहीं रहेंगे, वहाँ जाके आपको काटेगा। इस वाले मिथ पे आप सही बताइए, क्या आपकी भी कई फ़ोटो खींची? देखिए, सांप बदला लेता है कि नहीं? देखिए, बदला कोई सांप नहीं लेता। बदले की भावना सिर्फ इंसानों में होती है, जीवों में नहीं होती है। कभी कभी क्या होता था, पहले की वदंतियाँ हैं और हकीकत भी हो सकती है, जैसे नाग नागिन हैं आपस में, मीटिंग के समय में अगर आप किसी एक को मार देते हैं, नाग को या नागिन को मार देते हैं, तो पता चला नाग को आपने मार दिया, नागिन भाग करके किसी में चली गई, या नागिन को आप मार दिए, नाग भाग करके कहीं छिप गया। तो रात के समय में वो अपनी उसको ढूंढने के चक्कर में निकल करके इधर उधर घूमता रहता है, और परिवार का कोई सदस्य उठता है रात के अंधेरे में, पैर से दबता है या ढूंढने के चक्कर में वो काट लेता है, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि सांप ने बदला लिया। बदले की भावना सांपों में नहीं होती। उनकी आँख के पीछे जो एक रेटिना होती है, जिसपे एक प्रतिबिंब जाकर के छिपता है, वो नहीं होता, वो मानव की आंखों में होती है। हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो अब मुझे याद आ गया कि यही चीज़ है, वो रेटिना पे जाके छिप गई। सांपों में नहीं होता। उनको पता भी नहीं होता कि हमने क्या देखा, उनको ये नहीं पता है। तो फिर ये वाला मिथ कहाँ से जगा होगा? ये किंवदंतियाँ आई हमारी बॉलीवुड से, फिल्मों से निकल करके आई। फिल्मों में लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के चक्कर में, अपना स्टार बनने के चक्कर में 10 सेकंड का डिस्क्लेमर ऐसे दिखाते हैं जिसको आज तक कोई माई गलाल शायद पढ़ा हो पूरे डिस्क्लेमर को। कोई नहीं पढ़ता।
शायद कोई माई गलाल पूरा डिस्क्लेमर पढ़ा हो और वो डिस्क्लेमर आया, आप पूरा नहीं पढ़ पाए, तब तक चला गया। सारी चीज़ें काल्पनिक हैं और वो दिखा दिया गया। डिस्क्लेमर 10 सेकंड का और पूरी फिल्म 3-4-5 घंटे की, जिसको हमने पूरी म्यूजिक के साथ, पूरा एडिटिंग के साथ हमको दिखाया गया, हमको पूरी तरीके से प्रेसिटेट किया गया, हमका माइंड हमारा उसमें मोटिवेशन भर दिया गया कि नाग होता है मार देंगे, नागिन आकर के बदला लेगी, हमारे पूरे समाज को गंदा कर दिया। जिस टाइम आपको कोबरा ने बाइट किया जी, और जौनपुर के साथ साथ पूरे देश में, जी, मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने किसी के लिए इतने स्टेटस या सोशल मीडिया पे इतनी सारी पोस्ट देखी होंगी। मतलब कमाल का था, मैं खुद भी नहीं रोक पाया। मैं दिल्ली से मिलने आपसे आ गया था, अगर आपको याद हो तो। जी, याद है आपको? याद है। मैं दूसरे दिन आपसे मिलने आया था दिल्ली से। मुझे लगा, पहले दिन दोपहर में पता चलता, मैं दूसरे दिन आपके पास मिलने आता हूँ। उस टाइम आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं बचूँगा? हाँ, एक टाइम लगा था, जब थोड़ा दूर था, 300-400 मीटर था, तो मुझे लगा कि नहीं बचेंगे क्या। मन में ये बात आ गई कि आज हो सकता है मेरा कार्यकाल पूरा हुआ और आज ही तक मेरा ये सेवा था समाज के लिए और आज ये पूरा हुआ। तो जैसे ही ये बात याद आई तो फिर किसी ने कहा था कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मज़ा भी आएगा। मरना होता तो एक दिन तो मरना ही है, लेकिन अगर मुरली वाले के दम पे तुम काम करते हो तो हौसला रखो और आज ही तुमको ज़िंदा होकर के अपने इन करोड़ों चाहने वालों को, करोड़ों लोग जितनी मोहब्बत दिए हैं, उनका बदला तुमको बच करके देना है। बार बार वीडियो में कहते हैं कि जब भी सांप काटे हॉस्पिटल जाओ। अगर आज मैं हॉस्पिटल पहुंच करके अपनी जान नहीं बचा पाया, लोगों को नहीं दिखा पाया कि मैं हॉस्पिटल पहुंचा, तभी मेरी जान बची, और आप लोग भी हॉस्पिटल आइए सांप के काटने के बाद, तो ये मेरा सपना अधूरा रह जाता। उसके लिए मैं ज़बरदस्ती ज़िंदा रहा, यूँ कह लीजिए। लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा काम आई। बहुत लोगों ने आपके लिए, जो मेरे पास आए, नहीं आए, जो आए तो क्या कहना है, नहीं आए तो उनकी दुआएं भर भर के आई। मुझे याद है कि आप जौनपुर में ही एक अच्छे अस्पताल में थे और मैं वहाँ आया। डेली आपसे मिलने 10,000-15,000 लोग आते थे, लोगों की और मोहब्बत। बाद में डॉक्टर को मना करना पड़ा कि भैया आप मना करिए। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी कि लोग कम आए। जी, मैं ठीक हूँ। तो आप लोग कभी भाभी से लड़ाई होती है आपकी? नहीं, भाभी से लड़ाई? आप पूछे किस हाँ। मैटर पे मैं पूछ रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कभी ससुराल जाते हैं? ससुराल जाते हैं आपने? कभी नहीं। आप ससुराल नहीं गए अपने? नहीं। अरे, तो घर में कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं हुआ कि आपको बुलावा ही नहीं आया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं अपने काम किसी ने में, बोल दिया हो कि सांप वाप लेके आ जाएंगे इसलिए? हमारे काम में सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अपने काम में मैं शादी विवाह या मरनी करनी का कोई भी कार्यक्रम अटेंड नहीं करता। सिर्फ मुझे अपना काम पसंद है और मैं किसी कार्यक्रम फंक्शन में नहीं जाता। यदा कदा जो टीम में है, न चाहते हुए उनके यहाँ जाना पड़ गया, न कोई ससुराल, न कहीं हाँ, कोई। क्योंकि मैं आपकी ऐसी सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी मैंने देखी नहीं नहीं, कि कहीं आप शादी विवाह में नहीं जाता। तो भाभी कहती नहीं हमारे ससुराल चलने के लिए? ना कैसे? ना, वो हमारे कामों में कोई इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा, अपने में खाओ पियो मस्त रहो। तो आपके आय का स्रोत क्या है मुरली भाई? क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है कि आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं सांप पकड़ने के लिए। जी और जहाँ तक मैं सच हूँ तो शायद आप बिना पैसों का सांप पकड़ते हैं। जी। तो आपको क्या मिलता है? आप केरल जाके सांप पकड़ते हैं, आपको क्या मिलता है? आप असम जाके पकड़ते हैं, आपको क्या मिलता है? आप तमिलनाडु जाके सांप पकड़ते हैं, उस आपको क्या फ़ायदा होता है उस चीज़ से? देखिए, फ़ायदे के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, जब कोई फ़ोन करके ये कहता है कि सर आपकी वीडियो देखता था और मेरी मम्मी की जान बच गई हॉस्पिटल पहुंचने से, कभी राजस्थान आइए, कभी उड़ीसा आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ काम अपने जीवन में किया कर रहा हूँ। और इस प्रकार के दिन भर बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं कि सर ये ऐसा हो गया, सांप काट लिया, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं लोगों की एक दिशा देता रहता हूँ। बाकी मारने वाले बचाने वाले सब ऊपर वाले हैं, मैं एक जो है बीच में माध्यम हूँ लोगों का। और इससे ज़्यादा सुख है नहीं। यह जो इंसान का ये माइंड है ना, ये खोपड़ी है, ये कभी भरेगी नहीं। इंसान अगर परेशान है हाँ। तो वो एडवांस करने के चक्कर में परेशान है। बाकी स्वामी उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस धरा पर कोई भूखा नहीं भर रहा है। बाबा गोस्वामी दास लिखते हैं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ भरा पड़ा है, सकल, सब कुछ साक्षात है, सारे पदार्थ साक्षात आपके सामने हैं।
कर्महीन इंसान जो है वही उसी को नहीं मिलता। तो उधर द्वारिकाधीश भी गीता में उपदेश देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कहने का मतलब ये है कर्म ही प्रधान है। आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस चीज़ के प्रति, जो भी आप सुबह से शाम तक लगातार मेहनत कीजिए, बहुत नहीं मिला थोड़ा से तो ज़रूर मिल जाएगा। और मुझे तो करोड़ों चाहने वाले हैं, मैं कैसे भूखा मरूंगा। भैया आज जब आप इतने सक्सेसफुल इंसान हो चुके हैं तो आप कहीं भी जाते मैं देखता हूँ कि आपके साथ सेल्फी लेने वालों का लाइन लग जाता, तांता लग जाता है। मैं खुद भी इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और मुरली भाई और सागर भैया हम लोग प्रेमानंद जी से महाराज से मिलने गए थे। मुरली भैया को सांप ने काटा, प्रेमानंद जी ने इनसे बात करी, इनको बुलाया और मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ कि मैं इनके साथ गया तो बस वो अपनी मर्यादा में रहे। वो उठ के गले नीचे आके इनको गले नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने कहा वीडियो में कि यार मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें गले लगा लूँ। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है जिसमें किसी के प्रति वो इतने अच्छे से बोले हों। और बाद में आपको 1100 रुपये से, अगर मैं मुझे याद है तो आपको 1100 रुपये उन्होंने दक्षिणा स्वरूप दिया। और आपके माध्यम से हमारा भी अच्छा, आप भी गए थे ना? हाँ, हमारा भी सौभाग्य हाँ, हुआ साथ कि में मैं थे। जो है आपके साथ वहाँ पहुँचा। जी। पहले जब आप सांप पकड़े, क्योंकि सांप पकड़ना कोई काम तो था नहीं उस टाइम। लोगों ने आपसे, बहुत लोगों ने बोला कि भाई सांप पकड़ना तो कोई काम नहीं है। जी। आपके मन में क्या आया? आपको कभी ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि हमने गलत काम पकड़ लिया? नहीं, कभी तो ऐसा नहीं लगा। और देखिए, जब काम लोग लिवा के जाते थे अपने साथ में, कभी साइकिल बैठा के लिवा गए, सांप को पकड़े लेके गए, कहीं नदी नारी जंगल के पास में नाला एक छोड़ दिए चला गया, तो एक बड़ा ही सुकून मिलता था कि एक काम मैंने अच्छा किया। और लोग मेरे साथ ये अच्छा काम करते थे। लिवा जाने के टाइम पे तो साथ में चलते थे, साइकिल पे बैठा के, और काम हो जाने के बाद में वहीं उतार देते थे। यहाँ से चले जाओगे ना? हाँ ठीक ठीक, यहाँ चलो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपने काम के टाइम जाते समय आपको इंतज़ार करते थे, चाय की दुकान खोल रहे हो, अच्छा भैया खोल लो, लगा लो, थोड़ा बेच भी लो। खुद भी चाय पीते थे, उनको भी पिलाते थे, फिर उनके साइकिल बैठ के जाते थे, सांप पकड़ते थे। अब उनका काम हो गया तो 1 किलोमीटर उधर ही छोड़ देते थे कि यहीं से डाक के इधर से घूम के उधर से निकल जाओगे? हाँ ठीक ठीक, निकल जाएंगे। अब उनको कैसे कहे, नहीं भैया घर तक पहुँचाइए। तो कभी आपके मन में ऐसे हीनता का ना ना, कभी नहीं, क्योंकि अपना मालिक तो। बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के, बिना किसी फंडिंग के आप ये काम करते हैं? जी सही। जी। कभी भी इस चीज़ का आपने किसी से कभी पैसा लिया? ना, नहीं लिया। लेकिन लोग देते हैं कभी कभी मोहब्बत से, 10 20 50 100 500, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो मैं देखता हूँ लोग आपको देते हैं, आप भी लोगों को देते हैं। मैंने ये भी देखा यही है। चल रहा है। ये भी मैंने आपको देता है कि आपको 500 देता है तो कोई तो भाई आपको तेरा तुझको अर्पण है। आप 5000 देते हैं, जो 5000 देते हैं आप हाँ। नहीं 50,000 भी देते हैं। तो बिना फंडिंग के जी। कभी ऐसा दौर आया कि आपको लगा कि बड़ा संघर्ष करना भैया, पड़ा हो आपको उस टाइम, आपके पास पैसों की कमी हुई हो कभी? देखिए, इच्छाएं तो अनंत हैं। जब इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो हमेशा कमी रहेगी, और अच्छा अगर इच्छाएं सीमित हैं तो जो है वही बहुत ज़्यादा है। तो पिताजी से कभी आपकी इस बात पे, इस मुद्दे पे कभी बहस हुई हो कि उन्होंने आपको बोला हो? क्योंकि मुझे आपके बारे में जब पता चला, शायद हमारे पिताजी भी आपके पिताजी को बड़े अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मुझसे यही बोले, मैं जब उनसे स्टार्टिंग में मिला और मैं उनको बताया कि आपके बारे में बताया, तो उन्होंने आपके पिताजी का नाम बताया। तो कहन कि वो उनका लड़कियां हैं तो है ना पता, वह पहले वो चाय बेचते हैं। हम पापा से यही बोले, उनके पापा हमें आपके नहीं पता बाटे तो चाय बेचते रहे। तब हमसे कहने जब हम मुरली तुझसे मिली हैं, सल्तनते हो कि पूछे कि तू चाय बेचते रहे का? जी। तो कभी आपके पिताजी से आपकी लड़ाई हुई हो कि भैया काम धाम छोड़ के सांप पकड़ने चले हाँ, जाते इस पे लड़ाई हुई घर है। का काम छोड़ के? हाँ, इस पे लड़ाई हुई है। ये चाय के टाइम, शाम के टाइम पे चले जाते हो सांप पकड़ने के लिए, ये सब बहुत बार लड़ाई हुई। फिर मैंने कहा भाई, जो हमारी आदत है वो कैसे जाएगी। अब लोग आकर के कोई सामने बैठा हो, कोई पेशेंट हमारी वजह से, तो हमको एक बात का बड़ा गर्व फील होता था कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, इस काम को मैं कर सकता हूँ। कहीं नहीं, आप ही जाके सांप बचा लेते हैं। कैसे बचा ले भाई? कहाँ कैसे बचा? अपने पिताजी से लड़ते थे कि आप ही चले जाओ, हम देख रहे हैं सब। बहुत बार मतलब लफड़े हुए, झगड़े हुए, ये दुकान सुकान ये सब दुनिया भर के, लेकिन उसी से रोजी रोटी चलती थी। एक छत के नीचे बहुत सारे परिवार के लोग रहते थे, भाई भाई। आज के समय में मुझे लग रहा है कि इंडिया में हर साल 50,000 लोग मरते हैं सांप काटने जी। से।
ये सुनकर एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन पे सुना, जी आपके पास कोई फ़ोन आया, जी मतलब मैं सुन के हैरान हूँ। उसने मरने का एक एक पूरा डिटेल बताया। ऐसे डिटेल बताया, मैं जी सुन के बिल्कुल हैरान हो गया जी। और कि जब उनको सांप काटा तो आके सो गए, 1 लीटर दूध पिए, फिर उनका पैर उठना बंद हो गया, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ जाने लगी, तो फिर थोड़ा कुछ खा लिए, मामा आए उनको बाथरूम ले गए, बाथरूम होने बाद सो गए, पहले हाथ उठना बंद कर दिए, पहले बोल पाते थे, फिर लास्ट में क्या हुआ, खाली देखने इशारा लगा और अब कुछ नहीं बोल पा रहे, तो मैं क्या करूं? जिस समय पूरे भारत में 50,000 लोग मर रहे हैं जी सुन इस सांप काटने से, जी ये सुनकर एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? आप सही सही मतलब ये बात आप कैमरे के सामने देख के बताओ, लोगों को नॉलेज हो कि भैया सांप काटने के बाद हमें यही करना है, हमें ये चीज़ में बिल्कुल नहीं फंसना, वो आप कैमरे के सामने देख के बता दो, दोस्तों, सबसे आपकी बड़ी ऑडियंस बात देख लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मूल क्वेश्चन रखा, ये आम जनमानस के लिए है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान न करें किसी को सांप काटे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर सांप किसी को भी काटता है तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से ही कि हमारे ज़िले में सांप का अच्छे से, सांप के काटने के बाद कौन इलाज करता है, वो हॉस्पिटल कहाँ पे है, जिससे सांप के काटने के बाद आप सही टाइम पे पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल, जहाँ पर आपकी जान बच जाएगी। सभी सांप जहरीले नहीं हैं, और जो जहरीले हैं उन्हीं के काटने पे मृत्यु होती है, उसके लिए एंटी वेनम बना हुआ है। और सरकार से एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि हर ज़िले के डीएम साहब जो हैं वो जितने भी ज़िले में ये दवा पिलाने वाले अंधविश्वासी लोग हैं, इनके पाखंड को बंद कर दें, जिससे लोग जब सांप काटता है तो चले जाते हैं जड़ी बूटी झाड़ फूक में और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप सभी से, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आम जनमानस को सुधारने में, जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं तो दोस्तों अकेला कुछ नहीं कर सकता। वीडियो को खूब दूर तक शेयर कीजिए। और सरकार से गुजारिश ये है कि जो ज़िले पे एंटी वेनम रखा जाता है वो ब्लॉक स्तर पे रखा जाए। तो ब्लॉक पे रहने से दोस्तों क्या होता है, किसी को भी सांप काटेगा, नज़दीकी ब्लॉक पे लोग पहले पहुंच करके 1-2 एंटी वेनम लेने के बाद में वो ज़िला अस्पताल पे जाएं। ज़िला अस्पताल कहीं कहीं पर दूर है, कहीं कहीं पर पास में है, तो जहाँ दूर है वहाँ पहुँचे भी तो पता चला वहाँ मौके पर एंटी वेनम नहीं है, तो फिर ऐसे में लोगों की मृत्यु हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से किसी की मृत्यु होती है तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद 4-5 लाख रुपए का सरकार मुआवजा प्रदान करती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो 4-5 लाख रुपए सरकार दे रही है, 10-20 हज़ार रुपये में ही उस इंसान की जान बच जाती। तो दोस्तों, किसी की जान किसी के परिवार के लिए सूर्य के समान होता है। वो अगर कोई मरता है तो समझिए उस परिवार का सूरज डूब जाता है। लोगों को जागरूक कीजिए और खूब सारा कमेंट कीजिए। अगर कहीं त्रुटियाँ होती हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। और आपके साथ एक वैसा वाकया बताइए जिसमें आप सांप पकड़ने गए हों जी और सांप पकड़ने के बाद कभी आपके ऊपर ब्लेम लगा हो, क्योंकि अभी मैंने देखा आपके साथ एक हादसा हो गया था, आपने लोगों को बचाया वहाँ पे, आपने लोगों को जागरूक किया। और उसमें मैंने ये देखा कि क्योंकि हर काम में हर किसी के आता है, टांग खींचने वाले लोग होते हैं जी। तो अगर मैं छोटा सांप पकड़ रहा हूँ, कम सांप पकड़ रहा हूँ, तो मुझे मुरली वाला हौसला बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि वो इतने बड़े जी स्तर पे आप काम करें। जी जी कभी इस तरीके के आपके मतलब आप भी 1-2 बार इन चीज़ों में फंसे, कभी आपको इस चीज़ को लेके मन में आया कि यार मैं छोड़ ही दूँ ये काम, क्योंकि मैं इतना अच्छा काम कर भी रहा हूँ। और तारीफ़ की बात यह है आपके साथ कि आपने आज तक किसी से बिना लिए पैसे सांप पकड़े हैं जी क्योंकि हर काम बिना पैसों का नहीं होता, कोई भी काम आज के टाइम में बिना पैसों का नहीं हो रहा है, अगर आपने खुद देखा होगा। तो कभी आपके मन में ऐसा है कि हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे और मुझे काम छोड़ देना चाहिए, कभी आपके मन में ऐसा है? नहीं, जब लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे, एकदम फैक्ट बता रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे ही लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि ऐसा नहीं होता है, मेरी उम्र 50-60 साल की हो गई, ऐसा तो नहीं होता है, इनको कैसे मिल गया, तो वहीं तुरंत मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई और बहुत ही गर्व फील हुआ कि मुझे इतनी ही उम्र में ऐसा ऐसा मंजर देखने को मिला जो 60 साल वालों को नहीं देखने को मिला। सही बात है, बिल्कुल। फिर वहाँ से एक बात निकल के आती है कूप मंडूप की। हाँ, कि कुएं की मेढक को कैसे पता चलेगा कि दरिया भी होती है, समंदर भी होता है, नदी भी होती है, क्योंकि कुएं का मेढक सिर्फ ये सोचा और ये बोलता है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, इससे ज़्यादा गहरा, इससे ज़्यादा पानी तो कहीं है ही नहीं है। सही बात अरे है। मेरे भाई, एक बार बाहर निकलो ज़रा कुएं से बाहर, देखो कितनी बड़ी दुनिया है।
ये कह लो, या तो फिर ये कह लो कि तुम काम ही नहीं करना चाहते, निकम्मे हो, सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाना जानते हो। काम करके देखो, बहुत बड़ा क्षेत्र है जो तुम नहीं कर पाओगे। एक से एक पृथ्वी वीरों से खाली है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा मंजर हम लोगों ने देखा है जा करके कि वो शायद है कोई कोई देख पाए। जब से हम आए इस क्षेत्र में, बहुत सारे हमारे सर्प मित्र भाई अपनी जान की बाजी लगा करके जीवों को बचाने का काम शुरू किए हैं। ये देख करके मुझे बहुत ही सुकून और शांति मिलती है कि हम रहें ना रहें, लेकिन ये क्रांति सांपों को बचाने की, लोगों को जागरूक करने की आगे भी चलती रहेगी। मुरली वाले फाउंडेशन के नाम से आपकी एक संस्था है जी। वो संस्था क्या करती है, उस संस्था का मूल काम क्या है, और उस संस्था में पैसे कहाँ से आते हैं और वो पैसे कहाँ लगते हैं? जी। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि चैरिटी के नाम पे लोग जी। पैसे देते हैं। वसूलते हैं, जी। लोग पैसे ऐंठ के रख लेते हैं। जी। एक द्वेष की भावना होती है लोगों के मन में जी। कि ये पैसा ऐंठ के रख लेते हैं। जी। उस चीज़ पे आप मुझे बताइए कि वो पैसा कहाँ से आता है आपके फाउंडेशन में, और वो पैसा कहाँ यूज़ करते हैं आप? बहुत सही। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत खुशी की बात है, ऑनलाइन का ज़माना है, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल पॉइंट है, जो भी कुछ है ऑनलाइन रखा हुआ है। लोग ये सोचते हैं, लेकिन लोगों को ये भी सोचना चाहिए यार सारी चीज़ें ऑनलाइन रखी है। जब किसी को भ्रम लगे कि भाई मैंने आपको आज तक कितना पैसा दिया, आ जाओ मेरे साथ बैंक, चलो देख लो मेरा डिटेल, कितना पैसा अभी तक आया है, कितना पैसा, सब कुछ सामने रखा है। अच्छा, एकदम बिंदास। तो मतलब अगर कोई आपसे उस बिंदास बिंदास फाउंडेशन का बिंदास लेखा जोखा मांगे, सब तो रखा आपको कोई है, आपत्ति सब नहीं है? एक एक पैसे का, आप 1 रुपए का नहीं, नहीं। एक एक पैसे का रखा आरोप है। लगते हैं आपके ऊपर मुरली भैया कि आप पैसों का दुरुपयोग करते हैं, आप लोगों से चंदा लेते हैं, तो आप कैमरे पे कैसे कह सकते हैं कि मैं उसका लेखा जोखा दे सकता हूँ आपको? रखे हैं, सब कुछ रखा है, तो ऑनलाइन है, किसी को भी देते हैं, ऑनलाइन देते हैं। बहुत से लोगों अपनी जेब से दिए हैं, उससे नहीं दिए हैं, फाउंडेशन से ऑन कैमरा अपने जेब से दिए हैं, फाउंडेशन से नहीं दिए हैं। और जो भी फाउंडेशन में आया है, जब से आया है, वो तो सारा डिटेल्स निकल जाएगा और उसमें। मान लीजिए अगर किसी ने आपसे बोल दिया मुझे उस फाउंडेशन का डिटेल, तो फिर आप दे पाएंगे? बेशक बेशक, लेकिन वो लेने का पात्रता होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही आप आके कह दो हमको चाहिए, कौन हो भाई आप लेने वाले? समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल ये सही चीज़ है। समझ हाँ, कभी आपने हमारे फाउंडेशन में कुछ डाला नहीं और आकर के कह दीजिए कि हमको ये चाहिए था, तो कैसे आपको हम दे देंगे? प्रॉपर चाहिए, उसके लिए बहुत सारे लोगों को लाइए, हस्ताक्षर करके लाइए इतने लोगों को, तो एक साथ हम लोगों को दिखा सकें। कल आप आओ कह दो हम देखना चाहते हैं, फिर परसों ये आए कह दें मैं भी देखना चाहता हूँ, तो मैं अपना काम करूँगा कि आपको अपना डिटेल्स दिखाऊँगा। उसके लिए सरकार बैठी है। सरकार अगर आपसे मांगती है उस फंड का सरकार की डिटेल, तो आप ओहो, सरकार की निगाहें तो पत्ते पत्ते पे है, उसको मांगना क्या है, वो तो सामने रखा है, वो तो सब देख रही है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है सब सामने है, जर्रा जर्रा, उससे क्या बाकी, 2 ही तो सरकार है, एक ऊपर है एक नीचे है। वो पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, ये अपने धरातल को देख रहे हैं जिसका जहाँ तक एरिया है, कुछ बाकी कहाँ है? समझिए, हाँ। फरेब तक किया जाता है जब यहाँ रहने हम आए हों। हाँ, छोटी सही बात हो। कुछ दिन की है जिंदगानी, और एक रोज़ है सबको जाना, एक पल का नहीं ठिकाना। क्या बड़ा डंबर फैला के रखें, अच्छा काम करने के लिए आए हैं। 2 जून की रोटी मोहब्बत से मिल जाए, शाम को सुकून से नींद आ जाए, और जुबां पर द्वारिकाधीश का नाम बना रहे, और क्या चाहिए? कोई है क्या? कोई बचा है? सिकंदर बादशाह चला गया खाली हाथ। तो भैया आपके हिसाब से ये लोग जो भी ब्लेम लगाते हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि वो आए, और ऐसे नहीं मतलब कोई मुंह ठाक चले। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आपने दिया नहीं, आप पूछ नहीं सकता। नहीं, आप डिटेल लाइए कि मैंने इतना आज तक दिया। हाँ। अब आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं तो थोड़ा और सब लोगों को ले लीजिए, मीडिया उडिया के साथ में आइए, इकट्ठा ही दिखाएं जिससे सब लोग देख जिस सकें। तरीके से आप समाज सेवा करते हैं, मैंने देखा है कि सांप रेस्क्यू तो करते ही हैं आप, जी। स्नैक रेस्क्यू आप करते हैं, उसके साथ साथ एक कुशल समाज सेवी हैं आप। जी। मैंने देखा है कि आप बढ़ चढ़ के गरीबों की मदद करते हैं। आप जहाँ सांप पकड़ने जाते हैं, मैंने कई बार देखा आप उनका पूरा घर टटोलते हो, जी। उनके घर में देखते हो स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, एक्चुअली में आप ये देखते हो स्थिति क्या है। जी। उसके बाद आप उनको 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपके पास रहता है आप देते हो। मैंने कभी ये भी देखा है कि राह चलते आप गाड़ी रोक के लोगों की मदद करना शुरू कर देते हो। तो बहुत लोग ये मुझसे बोलते हैं कि ये रील बनाने के चक्कर में करते हैं। तो आप वो रील बनाने के चक्कर में करते हो, सच में आपके ऊपर मुरली वाले की कृपा है और आपके मन में ऐसा आता है नहीं यार अगर मैं खुश हूँ तो इनको भी खुश होना चाहिए? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, डिजिटल ज़माना है, जो दिखता है वही बिकता है। अंधेरे में पूरा पूजा पाठ काम कर लो, सिर्फ और सिर्फ इबादत के सिवा
अंधेरे में कोई चीज़ स्वीकार नहीं होती जब तक प्रमाण नहीं होता। प्रमाण चाहिए। आप हमारे पास 10 रुपये पेटीएम किए हो, स्क्रीनशॉट भेज दोगे, और अगर मैंने किसी को 10,000 भेज दिया, दिखाऊं ना आपको, तो कैसे आपको यकीन होगा कि भाई मैं तो 10 ही रुपया दिया था, ये तो 10,000 कैसे दिया, मैं तो 5 ही रुपया दिया था, या मैंने 500 दिया तो ये 50,000 कैसे दे दिया। समझ रहे हैं? देखने का मज़ा ही अलग है। जब आप मुझे देखोगे, मेरे काम को देखोगे, जानोगे, समझोगे, तभी तो मज़ा आएगा। भाई मैं भी तो किसी को देख रहा हूँ कि सामने वाला कैसा किया। मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं रील बना रहा हूँ 10, 20, 50,000 दे करके, पूरे भारतवर्ष में हर माँ ऐसे बेटे को जन्म दे जो 25, 50,000 दे करके रील बनाए और एक गरीब का काम हो जाए। ये आपने बहुत एक अच्छी सीख दी है कि अगर आपको भी रील बनाना है तो भगवान करे आप उसके लायक हो जाएं और किसी गरीब को 10, 20,000, 50,000 दे के अपनी रील बना लें। तो मुरली भैया, आप ये समाज सेवा सिर्फ मन से कर रहे हैं या आगे आपको वहीं जाना है जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं? देखिए, मन से होता तो चल जाता, तन मन धन से कर रहे हैं। परिवार का त्याग करके दौड़ के जाते हैं, करते हैं, सारे कार्यक्रम को एक किनारे कर देते हैं, दौड़ के जाते हैं, खाए हैं नहीं खाए हैं, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, सांप काटा है कि नहीं काटा है, जरा सा ठीक हुए फिर दौड़ने लगे। हाँ, आप क्योंकि मैंने देखा किसी कि आप चीज़ सांप काटने के 1.5 महीने बाद आप जी हाँ, 1-1.5 महीने के बाद ही आपने शुरू तुरंत कर दिया तुरंत था। जी। उस टाइम आपका बहुत सारे, उस टाइम आपको चंदा भी आया, कहीं से लोगों ने आपको पैसे भेजे इलाज के ना, लिए? बहुत सारे लोगों ने पैसा लेके आया देने के लिए। मैंने कहा नहीं, अपना लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, उसी से हो जा रहा है, तो पैसे की मुझे- ज़रूरत नहीं। मैंने अपने लिए कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। लोग बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, सर कोई गूगल पे हो, कोई पेटीएम हो, कुछ ऐसा हो तो बताइए जिससे मैं आपकी 150 मदद कर सकूं। उसके लिए जो है लगा रहता है। अगर आपकी जगह कभी मैं पैसे के लिए अगर बोला हूं कि दोस्तों आप हमको डोनेट कीजिए, इतना सब कुछ हो गया, मैं आज तक अपने लिए घर नहीं बनवा पाया, सिर्फ और सिर्फ लोगों की कहने के हेल्प लोग करने ये के भी लिए। कहते हैं आपको लग्जरी गाड़ियाँ गाड़ियाँ भी हैं? जो गाड़ियाँ हैं सब तेरा, तो नहीं, स्कॉर्पियन कोई क्या लगे मेरा। नहीं, कोई ये भी कहता है कि आपका बेटा जो है, आपका बेटा कितना बड़ा है? क्योंकि आपके बेटे के बारे में लोग बोलते हैं कि आपका बेटा लग्जरी कार से चलता है शायद। नहीं, ये सबकी वदंतियाँ हैं। मेरा बेटा अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है, कितना बड़ा है आपका बेटा? अभी छोटा सा पढ़ता है। तो मुझे ये कहाँ सुनाई दिया कि आपका बेटा वोल्वो में चलता है? कैसे चलेगा बोलो, बताइए कैसे चलेगा। कहने वही बात है, तो किंवदंतियाँ अलग हैं। ऐसे ही सांपों के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। लोगों के बारे में लोग क्या करते हैं, जितना बोलते हैं उसका कम जानते हैं। उतना जान करके बोलें तब तो मज़ा आ जाए, लेकिन बस वही है, ऐसे अंधेरे में बैठ के बोल तो दिया। अभी आपके आय का स्रोत क्या है मुरली भैया? आय- कहाँ से आपको पैसा आता है जो आप इतना हाँ, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं कि आप यहाँ से लेके दुबई तक घूमते हैं, आपके पास हर अपडेटेड फ़ोन होता है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे शूज़ पहन, ये पैसे का कहाँ से आना होता बहुत है? से ये कहाँ से आता है पैसा आपके पास? बता रहे हैं। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। जब 30 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं तो उसमें क्या 30 भी ऐसे माइक लाल नहीं होंगे जो हमको कुछ देना चाहेंगे? ये तो बड़ी बात कही आपने, सही ठीक है। बात है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ से वहाँ तक लेकर के, और वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, बिंदास बोलिएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सुकून और शांति है, संतोष है, संतोष दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब यावी संतोष धन, सब धन धूरी समान। मैंने पहले बताया कि अगर सब्रम फलम मिष्ठान, अगर सब्र नहीं है सब घटा है, मैं भिखारी हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र इंसान वो है जिसकी चाह बड़ी है। चाह बढ़े प्रभु की भक्ति में, प्रभु के पाने के लिए, प्रभु के प्रेम में, माता पिता की सेवा में, न कि भौतिक चीज़ों में, पैसे के लिए। उसके लिए चाह बढ़े तो मेहनत बढ़े, कर्म बढ़े। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही हाँ, बात है। गलत करके नहीं, धर्म के साथ आप कर्म करते रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन धर्म के साथ अपनी चाह बढ़ाइए, संतोष रखिए, सब जो है वही ज़्यादा है। मैंने पहले बताया कि जो है वही ज़्यादा है। लेकिन आपने अपने आय का स्रोत नहीं बताया। आय का स्रोत मैंने बताया, 30 करोड़ लोग हैं, वो खुद ही डोनेट करते रहते हैं। जब भी कुछ चाहिए आप बताइएगा। नहीं, वही लोग देते हैं, किसके अलावा आपको कोई? यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब है, कुछ न कुछ ये भी आपको देते यूट्यूब रहते से तो बहुत पैसा आता होगा? हैं। नहीं, बहुत नहीं आता होता, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हर कोई जानता है मैं कितना कमाता हूँगा, ऐसी कुछ बात नहीं। अच्छा, नहीं, सारी चीज़ें तो ऑनलाइन है। मुझे लगता है कि आप बहुत पैसा यूट्यूब से कमाते हैं। बिल्कुल नहीं, यूट्यूब खुद बताता है कितना पैसा कौन क्या कमाता है, क्या कमाते हैं। लेकिन पहले से अच्छी ज़िंदगी है। पहले से तो क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। 1 किलो आटा में पूरा परिवार चलता था, और बस। आप पशुओं के बहुत प्रेमी हैं। जी। मैंने देखा है कि कई बार आपकी वीडियो सांप के साथ साथ
गाय को बचाने के लिए कई कई बात अब मैंने देखा आपने लीली गाय बचाए हैं जो आज के टाइम में जिनको लोग जी। जिनसे लोग डरते भी हैं जी। कि ये उनके लिए हानिकारक, आपने उनको ही बचाया। तो ये पशुओं को बचाना कब से शुरू किया? तो आप सर्प मित्र हैं या? सभी एनिमल रेस्क्यू करते हैं। कोई भी जीव होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ पहुँचती है और जहाँ वो काम नहीं कर पाती हमको याद करती है, तो हम उनकी भी सेवा करते हैं, उनके लिए भी काम कर देते हैं, दूर दूर जा कर के, पास में नहीं, कहीं सुल्तानपुर, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, अपने ज़िले से बाहर बाहर ज़िले में जा कर के। तो सांपों को तो बचाते ही थे। तो रास्ते में पता चला गाय का फ़ोन आ गया, किसी कुत्ते का, बिल्ली का कुछ फ़ोन आ गया, तो क्या करेंगे? उसको नहीं बचाएंगे, उसके लिए क्या होगा? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ये बता देते ये मेरे शेड्यूल में नहीं आता। हाँ, क्योंकि वो तो अपना एरिया देखते होंगे कि हमारे एरिया में है, नहीं एरिया में। हाँ, या ये आपका मेरे एरिया- शेड्यूल में नहीं तो आता। आप कैसे डिफाइन करते हैं कि, क्योंकि आपके पास दिन भर में तो मुझे लग रहा है कि हज़ारों फ़ोन आते हैं, कितने फ़ोन आते हैं दिन में आपको? अभी तो कम हो गया, 500-700 आता होगा, पहले 2000-3000 फ़ोन आता था, अभी कम है। अभी बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर फ़ोन शुरू हो जाएगा। अच्छा, गर्मी में तो ज़्यादा निकलना चाहिए। गर्मी में नहीं, जब बारिश होती है, गर्मी और बारिश मिला करके हर जगह बिलहोल में पानी जाता है तो सांप भाग करके ऊपर आता है। अच्छा जी। तो भैया आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है? क्योंकि मुझे लग रहा है 500-700 में से 5-7 के पास तो जाना ही है आपको। जी जी जी। तो 500-700 वाला आंकड़ा 5-7 में कैसे डिफाइन करते हैं कि इनके तो पास जहाँ जाना है? जहरीले होते हैं, जहाँ पे घर पे रहते हैं, जो रेयर चीज़ें होती हैं, केस होता है कि हाँ जाना बहुत ज़रूरी है, सांप काट लिया है, घर में है नहीं जाएंगे, एक बड़ा हादसा होगा, कुएं में गाय गिरी है, तो ऐसी जगह सांप है, बाहर है और कुएं में गाय गिरी है तो पहले गाय, कुएं में कुत्ता गिरा हुआ है, कहीं उपली में सांप है तो पहले कुत्ता, बाहर सांप है 2-4 लेकिन एक सांप घर में है तो पहले घर के अंदर वाला, इस प्रकार से। और सभी सांप जहरीले नहीं, फ़ोन पे ही बता देते हैं ये जहरीला नहीं है, ज़रा सा छेड़ देंगे तो भाग जाएगा, घबराइए मत बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसे लोगों को गाइड कर देते हाँ, हैं। ऐसे जी। अब मैं आपके साथ सिर्फ सांपों के मुद्दे पे आना चाहता हूँ, बेशक। क्योंकि मुझे आज तक ये पता है कि रसल वाइपर नाम का एक सांप होता है जी जो सबसे खतरनाक होता है। जी। तो रसल वाइपर अपने इंडिया में पाया जाता है या इंडिया के बाहर ही पाया जाता है? रसल वाइपर लगभग सभी देशों में पाया जाता है और भारत में उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। रसल वाइपर हमारे सिर्फ जौनपुर ज़िले में नहीं मिलता, लगभग सभी ज़िलों में मिलता है। और ऐसा क्या है जौनपुर जिले में? आप रहते हो इसलिए तो नहीं? क्योंकि जौनपुर जिले में आप रहते हो इसलिए तो नहीं कि? ऐसा नहीं, क्योंकि अपना जौनपुर ज़िला बाढ़ प्रभावित है। अच्छा, जहाँ बाढ़ ज़्यादा होती है तो वहाँ रसल वाइपर पहुँच जाता है, क्योंकि ये बच्चे देता है और बच्चे बाढ़ से बहते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे में पहुँच जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये मुझे आपका कहने का मतलब ये है, ये पानी के साथ बह जाते हैं? बढ़ते भी तो हैं। क्या हाँ, पानी में ही रहते हैं? नहीं, पानी के बाहर रहते हैं, सूखे स्थानों पे भी रहते हैं, किनारे भी रहते हैं, जंगल झाड़ियों में रहते हैं। जी। और सबसे खतरनाक सांप इंडिया में कौन सा है भैया, जिनसे लोगों को बचना चाहिए? और किस तरीके से बचना चाहिए कि मतलब क्या हर सांप जहरीले होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं हैं। कोबरा, करैत, रसल वाइपर, ये 3 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से हर वर्ष लगभग 55-60 हज़ार, 50 हज़ार, 50 हज़ार, 55-60 हज़ार ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। और जिसमें सबसे खतरनाक सांप कामन करैत है। उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, वो बिस्तर पे भी चढ़ के काटता है और आपके बगल से जाएगा, काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है। बिल्कुल सुस्त और लाजवंती की तरह सांप है वो। अच्छा, बड़ा शर्मीला है, हाँ, छू देंगे तो ऐसे हो जाएगा, डर जाएगा। और उसके काटने से, उसी को साइलेंट किलर बोलते हैं। अच्छा, उसी को कहते हैं कि इसका काटा हुआ कॉमन सुबह का, करैत। हाँ, इसका काटा हुआ सुबह का सूरज नहीं देख पाता। कारण ये है कि जब वो काटता है उसके दांत इतने छोटे होते हैं, पता नहीं चलता, न्यूरोटॉक्सिक होता है वो, हमारे न्यूरो सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। सुबह होते होते आपको उल्टियाँ, चक्कर और आँखों से धुंधलापन, जब तक लोग समझेंगे और तब तक शायद आप न रहें दुनिया में। और इन सांपों की प्रजातियों में एक लोगों को ये होता है कि सांप काटने से लोग मर जाते हैं, जी और इन प्रजातियों में मुझे लग रहा है कि एक ही चीज़ को लेके कि हर सांप जहरीले होते हैं, जी लोगों के मन में वही होता है। जी। वो कैसे डिफाइन करे कि कौन सा कॉमन करैत है, क्योंकि सब नहीं जान पाते कौन जी। रसल वाइपर है। जी उनको नापने कोई तरीका भी है कि नहीं बता नहीं, दें? जी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था। नापने का कोई तरीका नहीं होता है, हर कोई शख्स समझदार है, बस वो समझना नहीं चाहता। अच्छा। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ों का आप इंस्टाग्राम, रील, वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह देख रहे हैं, जानकारी भरी पड़ी है, आप लेना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? जिस दिन आपके साथ बड़ा हादसा होता है तब आप सांप के बारे में सोचने लगते हैं। सांप का जीवन इतना दयनीय है कि
कहीं भी देखो जैसे ही दिखता है सांप बस उसको मारो, उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन हादसा हो जाता है तब लोग समझते हैं कि क्या था, कौन सा सांप था, ये कब कैसे हो गया। लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, इसलिए हमेशा के लिए हल्के हो जाते हैं। पहली बार जब आपने सांप पकड़ा तो जी। आपको पता चला कि कौन सा सांप है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। तो कब आपने इनके बारे में डिफाइन करना शुरू किया कि कौन, आपने सांपों के बारे में पढ़ा? सांपों के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने शुरू की, और हमारे एक मार्गदर्शन करने के लिए गुरुजी बन करके सामने आए, आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी। डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जी के बड़े भाई हैं जी, शायद वो। जो जी। मत्स्य विभाग के डायरेक्टर है वाराणसी हाँ, में। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, मार्गदर्शन दिया। फिर उन्हीं के सानिध्य में थोड़ा बहुत अपना सीखते पढ़ते। और पढ़ाई लिखाई आपने इसके साथ साथ किया? हाँ, पढ़ाई लिखाई मैंने किया, पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। जी। तो आपने सांप पकड़ने में पीएचडी क्यों नहीं कर लिया मुरली में? क्योंकि आपने सब तो कर ही लिया है, ना कोई सांप बचा होगा। आप अजगर भी पकड़ते हैं, आप सांप भी पकड़ते हैं, तो आप इन्हें पीएचडी क्यों नहीं कर लिए इनके ऊपर? आपको करना चाहिए था ना। जी जी। हाँ, काम तो बहुत है, कर लेना चाहिए, तो कर ही रहे हैं। समय नहीं मिल पाया उसके लिए, और बैकग्राउंड भी उतना सही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबका अच्छे से पेट भर जाए उसी पे फोकस था, कहीं ये बिज़नेस कहीं वो बिज़नेस, उसमें से समय निकाल के पढ़ाई करते थे। हमारे घर वाले ये भी नहीं हमको बताया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, आगे क्या करना है। कोई अपने घर का अभी तक का शायद मैं ही सबसे पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। हाँ, इसके बाद हमारी एक सिस्टर है, वो है। तो आप एक भाई, आपके फैमिली में 2 भाई हैं। दो भाई, आप दो जी। भाई और एक आपकी सिस्टर है। 2 सिस्टर हैं जी। तो आपने बचपन में अपना घर चलाने के लिए आपने उसके बाद मेहनत किया है? पिताजी के साथ में, पिताजी ने तो किया ही, लेकिन अकेले पिताजी कितना करते, बड़ा परिवार था। लेकिन अब तो आपके पिताजी को बहुत गर्व होता होगा, ज़रूर। क्योंकि जिस टाइम उन्होंने आपको मना किया सांप पकड़ने के लिए, या ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि हर माँ बाप में, हर बाप बेटे में जी। ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हमें लगता है कि हमारा बेटा बिगड़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे हर बाप ऐसा चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जी। आप जब सांप पकड़ने वाले बने तो आपके फैमिली, मुझे लग रहा है कि फादर का एक उम्मीद रहा, वो खत्म हुआ होगा जी। कि, और अच्छा, आप उन्होंने आपको कभी ऐसे कहा कि आपको ये बनना है, पढ़ना लिख के, पढ़ लिख के कुछ? वो ये कहते थे पिताश्री ये चाहते थे कि न्यायाधीश बने। अच्छा, आप जज बने? हाँ, उनको ये लगता है कि न्यायाधीश ही सर्वोपरि है, तो सही लगता था। 2 ही तो न्यायाधीश हैं। हाँ। एक नीचर, जो नीचे हैं, सारी चीज़ों का जज करते हैं, सही से निर्णय देते हैं क्योंकि वो गलत नहीं कर सकते, और एक द्वारिकाधीश, नीचे न्यायाधीश। तो जो भी था, उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी कुछ करना, गलत मत करना, अच्छा जितना हो सके करना, जिससे सर ऊंचा रहे। तो कभी आपके घर में सांप निकला? बहुत बार निकला। तो घर वाले पकड़ते हैं आप? हम 1-2 बार आगरा गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, कोबरा निकला था। पिताश्री पता नहीं कैसे कैसे डंडा से उसे बाहर किए, एक बार तो मार दिए थे। अरे, जान से मार दे उसको? आज भाई मारना पड़ेगा। तो हम ही सिर्फ ये काम करते हैं ना, तो हम घर से भगाए हुए हैं, समझिए। पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सांप निकलते हैं, और कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको फ़ोन आते हैं भैया? सांप तो हर जगह लगभग निकलते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के। और ज़्यादा सांप निकलते हैं उड़ीसा की तरफ। अच्छा। हाँ, और बिहार की तरफ। अच्छा। उड़ीसा और बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जगहों पे सांप हैं जो समंदर के किनारे, जहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झील झरना है, जंगल है, वहीं और पे वहाँ कौन से सांप पाए जाते हैं भैया? लगभग सभी सांप पाए जाते हैं। अच्छा। किंग कोबरा पाया जाता है, रसल वाइपर पाया जाता है, बैंडेड करैत पाया जाता है, कॉमन करैत पाया जाता है, कॉमन वुल्फ स्नेक की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती है, रसल वाइपर की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बम्बो पिट वाइपर, ग्रीन पिट वाइपर, और चेकर्ड कील बैक, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, और बैंडेड रेसर, रेड स्नैक, मतलब हर एक प्रजातियों की बहुत सारी एक सांप हमने देखा है हरे कलर का होता है, और लोग कहते हैं उसके काटने से आदमी मर जाता है। वो मैंने जंगलों में देखा, मतलब जंगल की वीडियो में मैंने देखा है कि उसको ग्रीन कलर का सांप होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। हाँ। और लोग बोलते हैं बहुत जहरीले होता है सांप। 2 सांप होते हैं ग्रीन में, एक होता है ग्रीन वाइन स्नैक जो पतला सा लंबा सा होता है। हाँ 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 भैया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सिमली वेनमस, मतलब बहुत हल्का जहरीला होता है। अच्छा। उसके काटने से बीमार हो सकते हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। अच्छा। अपनी बॉडी के। दूसरा होता है ग्रीन पिट वाइपर, पेड़ों पे चढ़ता है, वो एकदम हरा सा रहता है, वो वाइपर की प्रजाति का है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, हीमोटॉक्सिक, काट लेगा तो
मर जाएंगे। अच्छा, मतलब वो भी वाइपर की ही प्रजाति का सांप जी, वो होता है? छोटा सा होता है, इतना बड़ा। छोटा सा होता है। जी, और जो बड़ा सा होता है वो जहरीला नहीं होता। अच्छा, जो पतला सा जो पेड़ में लपेट लेते ग्रीन हैं वो वाइल्स जहरीला में नहीं होता? नहीं नहीं, वो ज़्यादा करके आँख मारता है, काटता है। अच्छा, आँख में काटता है। काटता है। तो उसके काटने से आदमी वैसे नहीं मरता? नहीं। मुरली वाले हौसला एक शब्द में बताएं, सांप काटने के बाद डॉक्टर या झाड़ फूक? डॉक्टर के पास। झाड़ फूक में नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अटाला मस्जिद जाके दवा नहीं पीना चाहिए? ये सब अंधविश्वास के चक्कर में, यही लोगों की वजह से तो लोगों की जान जा रही है। जब भी रेड स्नेक काट लिया, चेकर्ड कील बैग काट लिया, कभी पानी वाला सांप काट लिया, कॉमन सैंड बोआ काट लिया, रेड सैंड बोआ काट लिया, वुल्फ स्नेक काट लिया, मेढक काट लिया, बिस्खोपड़ा काट लिया, चले गए, दवा पी लिए, बच गए, क्योंकि उसमें जहर ही नहीं था। एक अंधविश्वास खड़ा हो गया कि हमको सांप काटा और मैं बच गया, वहाँ गया। और सांप के काटने के बाद 1 घंटे का सिर्फ और सिर्फ टाइम होता है, पता चला आपको कोबरा काट लिया और फिर आप चले गए जड़ी बूटी झाड़ फूक दवा पीने, और तब तक आपकी उल्टी गिनती शुरू। सांप जैसे ही काटता है जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपके जीवन के 1-1 मिनट कम होना शुरू हो गए। जो दवा पिलाता है वहाँ जब आप जाएंगे वो बताएगा आप लेट कर दिए, संयोग ही ऐसा था, हमारे बस का नहीं, कहीं और दिखा लीजिए, अपनी जान बचाने के लिए आपको आगे बढ़ा देगा। वो सही चीज़ कभी नहीं बताएगा। तो जितने भी लोग ये दवा पिलाते हैं तो 500 रुपये के चक्कर में ढकोसला फैलाए हैं, ये हमें सरकार से निवेदन है, ऐसे लोगों की जो है झुग्गी झोपड़ी बंद किया जाए, झोला छाप डॉक्टर। तो क्योंकि जैसे हम लोग जब बचपन में, मैंने भी देखा है कि हमारे गांव में किसी को सांप काटता था, उसको लेके जौनपुर में अटाला मस्जिद जाते थे जी और पता चलता था कि वहाँ उनको दवा पिलाया था और ठीक हो जाते। जी। तो क्या आज तक कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसको सच में कोबरा ने काटा होगा, वो दवा पीने से बच गया होगा? एक चांस रहता है, कोबरा काटा, पता चला फॉल्स बाइट हो गया, जहर नहीं गया, जैसे ही पकड़ा तब तक झटक दिया, दांत धंस नहीं पाया, जहर ब्लड से मिल नहीं पाया और वो गया, दवा पी लिए, बच गया, क्योंकि वो फॉल्स बाइट था। अच्छा जी, हमको भी कई बार सांप ने काटा तो वेनम पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाया, अच्छा। इसके पहले 2 बार बच गया, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे से काटा, जिसमें ये पूरी उंगली टेढ़ी हो गई। हम ये उंगली आपके लाइफ टाइम लिए से टेढ़ा हो गया? अब डॉक्टर को दिखाएंगे, सीधा होगा, फिर इसमें पैसे खर्च होंगे, समय जाएगा, लेकिन समय ही तो नहीं है। समय कैसे मिल पाएगा हाँ, आपको? जब ये सीधा होगा तो फिर 2-4 महीने लगेंगे इसमें। मैं इनसे खुद ही पिछले 6 महीने से ज़्यादा टाइम से बोल रहा था कि मुरली भैया मुझे आपके साथ बैठना है, मुझे आपके साथ बैठना है, और सच में आज यही है कि आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। आज मैं इनके घर पे ही बैठा हूँ। ऐसे समझिए कि ये हमारे यहाँ लास्ट टाइम आए थे जब इनको कोबरा बाइट किया था, और इस सागर सर के साथ, सागर भैया के साथ इन्होंने शूट किया था। अब उसके बाद मुझे लगा आज आपका इस तीसरा या चौथा पॉडकास्ट है भैया? जी जी एक हमारे भाई मनोज डे ने आपका पहला पॉडकास्ट लिया था। जी जी। आप गए थे झारखंड, मुझे जी, याद है, जी। मैंने देखा। तो जब मैंने मनोज जी से पूछा तो उन्होंने मेरे से बोला कि अरे आप उनको जानते हैं? तो मैंने कहा ये मेरे गांव के ही हैं। तो बहुत खुश हुए थे। और दूसरा सागर सर, तीसरा मुझे। जी। तो आपको इस तरीके से सोशल मीडिया पे आप आना क्यों नहीं चाहते? मतलब आप अपने काम के अलावा सोशल मीडिया पे आप अपना ऐसे रीलबाजी, शोबाजी और चीज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे सिर्फ आपकी चीज़ें दिखती हैं और कुछ क्यों नहीं दिखता? उसका कारण यह है कि मैं शो ऑफ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रहता। आज के जो हमारे युवा हैं थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, खुश होना चाहिए, गर्व फील होती है, काम करना चाहिए, लेकिन 1-2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो इतना उल्टा सीधा काम करते हैं, चौराहे पे गाड़ी नचाते हैं, ये करते हैं, तलवार से केक काटते हैं, दुनिया भर का ड्रामा करते हैं। ये सब क्या है भाई? काम करो, मंजिल को प्राप्त करो, विश्व विजेता बनो, दिखाओ मत, दिख जाएगा खुद, क्योंकि जो खामोश होते हैं उनके हुनर बोलते हैं। आप तो खुद दिखा रहे हो, बिल्कुल मत दिखाओ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, माता पिता का नाम रोशन करो। दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में ताकत है तो वो समय में है। अगर आज आपका समय निकल जाएगा, कल आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मान लो मेरी बात। मुरली भैया ये बताइए, अभी तक आपने कभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया? हाँ, कभी गवर्नमेंट आपको के साथ सरकार की तरफ से ऐसा फोन आया कि आप सरकार के लिए काम करिए? कभी आपसे ऐसा हुआ कि आपने, मतलब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, कभी ऐसा हुआ? जी और अगर आपको एक मांग करनी हो गवर्नमेंट से जी। स्नैक रेस्क्यू को लेके, जी, तो वो आप गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? इसको डिटेल में बताइए मुझे। सबसे पहले तो सरकार से मैं एक मांग ये करूँगा कि जो हर ज़िले में लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक दवा पिलाते हैं, इनका ये ढकोसला बंद किया जाए और हर ब्लॉक स्तर पे एंटी वेनम रखा जाए, और लगभग कुछ ऐसी टीम हो जैसे हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करें कि सांपों से कैसे बचें, सांपों को कैसे बचाया जाए और सांप को भी कैसे बचाएं। अच्छा जी। और मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से सच में आपको कभी ऑफर आया कि आप गवर्नमेंट
एक बार या 2 बार लखनऊ से फ़ोन आया था कि आइए हम आपको और अच्छा से प्रशिक्षण देते हैं और जो भी होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे, काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद तो फिर मुरली वाले फाउंडेशन और मुरली वाले हौसला यानी कि आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जीवन पर्यंत तो आप सांप पकड़ नहीं सकते, कि आपकी भी एक एज होगी। तरंग, सारे काम तरंग से आप, होते हैं। हाँ, आप एक समय के बाद आप खुद जो है जी जी सोचोगे कि अब मुझे नहीं करना चाहिए। जी। तो अगले 10 साल में मुरली वाले हौसला, आपका बड़ा वाला हौसला पूछो, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है कि अगले 10 साल में आपको कहाँ जाना है? 10 साल में सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा ये है कि जो ये 50,000 लोग सांप की वजह से मरते हैं, अंधविश्वास की वजह से मरते हैं और सांपों को भी मारते हैं, ये बंद हो जाए। इसको कैसे बंद करेंगे आप? उसमें बगैर सरकार के हाथ से कुछ नहीं हो सकता, मेरे चिल्लाने से। क्योंकि लोग आजकल के सोशल मीडिया पे बहुत सारे रंग बिरंगे वीडियो देखते हैं और वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं सांप की वीडियो को। हो सकता है उनको डर भी लगता हो और उनके दिल दिमाग में ये रहता है कि ये तो सांप उनको काट लिया या उनके घर निकला है, हमारे घर नहीं निकला है। तो यही भूल करते हैं, कल उनके यहाँ भी निकल जाएगा। क्योंकि सांप बता करके नहीं आता ना, उसका कोई लाइसेंस है ना, वो कोई कागज़ बनवाया है कि आपसे पूछ के आएगा। अगर आप सांप रेस्क्यू ना करते भैया तो आप क्या करते और आप क्या बनते? अगर आप सांप रेस्क्यू ना करते तो? अगर आज सांप न रेस्क्यू करते होते तो बस वही पिताजी के कदम में कदम मिलाए होते और जो भी होता किसी बिजनेस या छोटी सी अपनी दुकान थी उसी पे होते। मुझे ये भी पता चला कि शायद आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, गाना गाते नहीं, बस भगवान का। नहीं, जैसे लोगों ने मुझसे कहा कि आप स्टेज शो करते थे पहले, ऐसा सच है? बताए तो पहले ही, प्रभु की कथा में कहीं पे भी कुछ होता है तो वहाँ चले जाते थे। मतलब आपने ऐसे गाने बजाने का कार्यक्रम नहीं किया? नहीं, थोड़ा बहुत किया है कभी न कभी। भाई डॉक्टर चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है हमारा बेटा इंजीनियर बने, साइंटिस्ट चाहता है हमारा बेटा साइंटिस्ट बने। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे ज़्यादा अच्छा काम करे और हमसे ज़्यादा नाम कमाए। आपका बेटा क्या बनेगा, या आपने कभी अपने बेटे को सांप रेस्क्यू करना, स्नेक रेस्क्यू सिखाया? बिल्कुल ना। क्या आप चाहते हैं आपका बेटा स्नेक रेस्क्यू करे? ना, क्यों? क्योंकि ये काम बहुत ही खतरनाक है और कुछ चीज़ें होती हैं जो सीख करके नहीं आती हैं, तो उसमें रुचि भी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ मेरा बेटा सबसे पहले तो वो इंसान बने, उसके दिल में मोहब्बत हो, माता पिता के साथ चले और अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा न्यायाधीश बने। तो ये आपके मन में उस वक्त क्यों नहीं आया जब आपके पिताजी आपसे चाहते थे कि आप भी न्यायाधीश बने? तो अब तो आपने इतना ज्ञान नहीं दिया। नहीं, उस टाइम क्यों नहीं है आपके मन में? क्योंकि आज आप बाप हैं तो आप एक बाप की जी अहमियत समझे जी और आप अपनी फीलिंग बताएं। जी आपके फादर की भी तो फीलिंग रही होगी, जी उन्होंने आपको मना किया कि सांप मत पकड़ो, जी। आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? मैं उनकी बात सुना था, लेकिन ग्राउंड को देखते हुए, पिताजी की स्थिति देखते हुए मुझे बहुत ही तरस आया। मैं उनके कदम में कदम मिलाया, सहयोग करने लगा। पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, खुद कमाता था, खुद पढ़ता था। कहीं रामचरितमानस में जाता था, 200-500 रुपये मिलते थे। कहीं सांप पकड़ने चला गया, 150 रुपये मिल गए। तो खुद मैं पढ़ाई किया अपने ही, मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ एडमिशन करवाना है, तो जितना हो सका मैं पढ़ाई किया। आज भी बड़ी दिली चाह है पढ़ाई करने की, लेकिन अब वो वक्त नहीं बचे हैं, समय चला गया। समय ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप चाहते हैं जिसके अभाव में आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी जी वो आपके बेटे के साथ ना हो, इसलिए आप जी बिल्कुल चाहते हैं कि आपका बेटा स्नैक रेस्क्यू ना करे। बिल्कुल ना करें। तो आप ये बताइए, जैसे आपने भी बताया कि पहले पैसे मिलते थे, तो पहले पैसे मिलते थे सांप पकड़ने के? हाँ, लोग देते थे 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और अभी? आप इसलिए नहीं देखते हैं कि क्योंकि जब मैं जाता हूँ वीडियो लोग देखते हैं। अच्छा, सांप की वजह, पैसे की वजह से लोग सांप मारते भी नहीं। हाँ, 50 रुपये देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मार ही दें, या 500 रुपये देंगे या 100 रुपये देंगे, इससे अच्छा तो मार ही दें। अब लोगों को ये पता चलना है कि मारना नहीं है, फ्री में बचेगा, तो लोग याद करते हैं और हम पहुँचते हैं। अच्छा, लोग इसलिए भी बुलाते हैं आपको कि वो इसलिए भी सांप को नहीं मारते? सिर्फ आपको फ़ोन कर देना है, वो अच्छा। आके खुद पकड़ के ले जाएंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। और भगवान ने जिसको लक्ष्मी दिए हैं, वो जो तो फिर- शिक्षित हैं, हाँ, जो ग्राउंड से ठीक ठाक हैं, जिनके अंदर दिल दिमाग है, ज्ञान है, उनको ये भी पता रहता है कि नहीं गाड़ी में डीजल लगता है, भाई को कुछ नहीं देंगे, लेकिन जिससे आया उसके लिए इसको आने 1000 में 500। खर्चा दे ही सकते हैं। जी, अच्छा, मतलब वो अपने स्वेच्छा से देता है उसको आप? कुछ मत खिलाए, हमको एक गिलास पानी मत दीजिए, लेकिन आप तक पहुँचेगा कैसे वो? हाँ।
अगर आया है साधन से तो आप भी लेते हैं आने आने का खर्चा? बिल्कुल नहीं। मतलब लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो और स्नैक रेस्क्यू करते हैं, जी जिनके पास अगर आय के संसाधन नहीं है, जी तो आप मतलब उन लोगों से अपील करना चाहते हैं जिनके यहाँ आप जाते हैं जी कि अगर आपके पास हो तो उनको कुछ मत दीजिए, उनके आने आने खर्चा तो उनको दीजिए, दे ही दीजिए। क्योंकि इंसान ये जो है, ये अपील आप अपने लिए कर रहे हैं कि और लोगों के लिए? नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अब लोग कैसे क्या करते हैं, हाँ। अगर लोग करें तब तो और अच्छी बात है। हाँ। अगर आपके एक फ़ोन पे कोई शख्स अपनी नहीं, ज़िंदगी नहीं। दांव पे लगा करके दौड़ के आ मैं गया, आप ये कहना चाहूँ, आप ये जो पेट्रोल या आने आने के पैसे के बारे में कह रहे हैं, तो भैया ये देखिए बताइए जो आप उम्मीद कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं जी कि स्नैक रेस्क्यू करने वालों को कुछ न दिया जाए तो उनके आने आने खर्चा दिया जाए, जी तो ये आप अपने लिए बोल रहे हैं या उनके लिए जो इसमें जो ये करने में सक्षम नहीं? देखिए आपकी कृपा से जैसे हम आपके यहाँ आते हैं सांप पकड़ने के लिए, तो हम आपकी इतनी बड़ी विपदा टाल रहे हैं, घर में से सांप निकाल के ले जा रहे हैं। जब तक सांप रहता है तब तक इंसान डर भय बना रहता है। गलती से सांप काट लेता है तो बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, और पैसे से पहले जान बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके ऊपर आफत आ जाती है। और अगर एक शख्स अपना पूरा टीम लेकर के पूरा समय दिया, आपके घर से सांप निकाला, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, समझ रहे हैं ना, उसके आने जाने का डीजल दें, वो चाहे मैं हूँ और चाहे मेरे जैसा कोई भी हो। हाँ, तो और एक बड़ी बात ये रहती है कि इंसान शौक़ से देता है तो ठीक है, और अगर मुसीबत में देता है तो नहीं ठीक है। आप खुद ही नहीं लेते? हाँ, आप मैं कहाँ लेता हूँ। हाँ, मांगने से कहाँ मिलता है। नहीं, मांगने से हाँ, कहाँ? मांगने से हर शख्स गरीब होता है। मैंने पहले ही बताया कि पूरे धरती पे कोई एक शख्स आकर के ये कह दे कि मैं अमीर हूँ तो मैं जान जाऊँ, कोई माइकलाल कोई अमीर है ही नहीं है। कोई है ही नहीं। हाँ, अमीर वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे सहन के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और अगर उसको कुछ चाहिए, पैसा, मान सम्मान, धन, गाड़ी, बंगला, पद प्रतिष्ठा, कुर्चेयर, तब तो दरिद्र हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि उसको चाहिए। सही बात। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, हम दरिद्र में आते हैं, हम गरीब में आते हैं, क्योंकि हमको चाहिए, हमको शाम को भोजन चाहिए। हम आप तक पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे? हमारी गाड़ी में तेल हाँ, चाहिए, सही बात है। एक अच्छी गाड़ी सेफ्टी के साथ पहुँचेंगे, फटाफट यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं, सबको समझ रहे हैं। हाँ। तो जिसको कुछ चाहिए वो शहंशाह नहीं है, शहंशाह वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको हम संत कहते हैं। हमने कई बार रीलों में देखा है भैया कि जी। सांप के काटने से शेर मर जाता है, सांप के काटने से हाथी मर जाता है, सांप के काटने से चीते की मौत होती है। जी। तो क्या ये सच होता है कि सांप के काटने से ये लोग भी मर जाते हैं? अरे भाई, सांप है वो तो, उसमें तो जहर है, वो तो किसी को भी काट लेगा, मर जाएंगे। बस 2-3 जानवर ऐसे हैं उसके काटने पर उस पर कोई प्रक्रिया नहीं होती। जैसे एक होता है नेवला। हाँ, नेवले की बॉडी की यूनिटी ऐसी बनावट है कि कोबरा जल्दी काट लेता है, नेवला मरता नहीं है जी। और एक और होता है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो ब्लैक कलर का होता है, शेर से भी लड़ता है, वो छोटा सा होता है। अच्छा। हाँ, नाम दिमाग से विस्मित है। नहीं, नहीं, वो दूसरा होता है, वो सांपों ही खाता है काट काट के। हैं? अरे भैया, हाँ, ब्लैक कलर का होता है। नाम दोस्तों मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा जीव है वो भी। अच्छा। तो बाकी वैसे और सबकी मृत्यु हो जाती है? सबकी मृत्यु, हाथी मर जाए और कौन है उसके सामने, किंग कोबरा काट ले, कोबरा ही काट ले अच्छे से, तो कोबरा काट ले। हाँ, तो एक जानवर और है, अगर हल्का वेनम गया, घोड़ा एक ऐसा है, अगर कोबरा उसको काट ले, ज़्यादा वेनम नहीं गया तो वो भी बच जाता है। अच्छा, घोड़े की इम्यूनिटी, घोड़े के ही सीरम से ही एंटी वेनम तैयार होता है। अच्छा। सबसे पहले कोबरा का जहर घोड़े को दिया जाता है, फिर घोड़े की बॉडी से एक सीरम निकाला जाता है जो एंटी वेनम तैयार करता है, उसके ब्लड को निकाल करके इतना ज़्यादा मथा जाता है। तो ये जैसे हम ये हर बार सुनते हैं कि सांप काटने के बाद आपको तुरंत एंटी वेनम लेना चाहिए, ये एंटी वेनम बनता कैसे है? ये एंटी वेनम कोबरा के वेनम से बनता है। अच्छा। हाँ, कोबरा का वेनम घोड़े को दिया जाता है, मजबूत घोड़े को जो हिस्ट पुष्ट होता है उसकी बॉडी में दिया जाता है, उतना ही दिया जाता है जितना वो मैनेज कर लेता है। अच्छा। हाँ, कई बार डोज देने के बाद में जब वो मैनेज कर लेता है, उसके बॉडी से एक सीरम निकाला जाता है, ठीक। तो उसको बहुत मथने के बाद में, कोबरा का वेनम मिला करके मथने के बाद में इतना ज़्यादा उसको मथा जाता है कि उसमें से फिर ये प्रक्रिया साइंस की है। अच्छा। हाँ, उसी से एंटी वेनम तैयार होता तो मतलब ये एंटी वेनम कोबरा के ही वेनम से रेडी होता तैयार होता है जी। अच्छा, मतलब अलग से इसमें कोई और अलग से कुछ नहीं होता, और ये भी घोड़े से ही तैयार होता है। अच्छा। वो घोड़े की पावर होती है। तो फिर तो घोड़ा भी सांप के काटने से नहीं मरता होगा?
ज़्यादा विरम चला गया तो मर सकता है अगर कमज़ोर घोड़ा है, ठीक ठाक है तो नहीं मरेगा। अच्छा, क्योंकि घोड़े की हाँ, इम्यूनिटी। देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे, दुनिया की जितनी भी पावर की चीज़ें बनी हैं सब में हार्स पावर लगा है, न कि हाँ हाथी हाँ पावर हाँ लगा हाँ। है और शेर पावर लगा है, लगा नहीं है नहीं, क्या हाँ ऐसा कुछ? सवारी बोले थे। हाँ, तो हार्स पावर लगा है। अगर कोई जानवर है, कोई मर्द है तो सिर्फ घोड़ा है। अच्छा, हाँ, तो मतलब घोड़े की इम्यूनिटी आप कह रहे हैं कि शेर सबसे ज़्यादा और पावरफुल हाथी होते हैं। हाँ। ज़्यादा होती है। उसी से एंटीवेनम तैयार कोबरा होता काटने के बाद घोड़ा भी नहीं मरता कि जब तक कि हाँ। उसको ढंग से कोबरा ना है। काटे। हाँ, अगर ज़्यादा एंटीवेनम गया तब। आज के युवाओं को आप क्या सलाह देंगे जो आज के टाइम पे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में आना चाहते हैं? उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि आगे उनकी जर्नी अच्छी हो? देखिए, सोशल मीडिया से आने वाले समय में अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ये सोचते हों दोस्तों कि हम भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सांप पकड़ करके वीडियो बना करके आगे उठ सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम आपका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए, लेकिन आज सोशल मीडिया इतना कंपटीशन आ गया है कि इस पे उठ पाना संभव नहीं है। आप मोहब्बत से बेजुबानों को बचाइए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपनी जीविका के लिए कुछ और भी काम करते रहिए। दिखावा बिल्कुल मत कीजिए, काम खूब कीजिए। काम करेंगे अपने आप दिख जाएगा। और आप जो इस सांप पकड़ रहे हैं, जी। अभी आप आगे कब तक पकड़ते अब रहेंगे सांप? देखिए, जब तक मालिक आज आपकी चाहेंगे। उम्र कितनी है मुरली भाई, बताइए आप जरा, क्योंकि आप, कोई बोलता है कि आप 50 साल के हो, कोई बोलता है 30 साल के हो, कोई बोलता है 35 साल के हो, लेकिन आप बहुत फिट रहते हैं। आपकी एक्चुअल एज कितनी है? अब जो भी हो, मार्कशीट के हिसाब से 35 प्लस ही है, अच्छा। और पिताश्री के कहने के हिसाब से कुछ और हैं। देखिए, उम्र बढ़ने और घटने से कोई मतलब नहीं रहता। आपका दिल, आपका विचार जमा होना चाहिए, क्योंकि काम उसी से होता है। आप देख रही हैं, उम्र अपना बताने के चक्कर में इतना सारा आपको बोल दिए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उम्र नहीं बताए। बहरहाल, आगे कितने दिन तक और आप सांप पकड़ेंगे भैया? ये तो मालिक के हाथ में है, जब तक वो चाहेंगे। अपनी तरफ से ये सोचे हैं कि 50 तक, जब तक ये जवानी 50 में तक। तरंग रहेगा, अपनी तरफ से सेवा देते अब रहेंगे। भैया अगले कितने साल अगर हम बता जाने तो कितने साल अभी आप पकड़ेंगे, अगर साल में बताएं तो? 15-20 साल के आसपास। तो उस हिसाब से भी आप 30 साल के नहीं हुए? नहीं, 35 प्लस ही है, तो वही बता रहे हैं ना, 55-60 साल तक। पकड़ेंगे आप सांप? हाँ। आप सांप पकड़ना बंद करेंगे भैया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखिए क्या करेंगे, गांव-गांव जा करके फिर भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे, और पिताश्री के साथ में रहेंगे, पूरे परिवार के साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद मतलब आप करेंगे। इस लाइन को छोड़ेंगे नहीं? नहीं, एक ही लाइन है, इसमें छोड़ना पकड़ना क्या है। जब तक पूरी तरीके से क्रांति ना आ जाए, लोग समर ना जाए, अपने काम के लिए सिर्फ थोड़ी आए हैं कि आज काम हो गया कल इसको छोड़ दें। अभी मुझे कल कोई कह रहा था कि मुरली भाई से पूछना, मुझे लग रहा है कि मुरली भाई चुनाव लड़ने वाले हैं और आगे की जर्नी इनकी राजनीति में होने वाली है, जर्नी जी। इनकी। तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? देखिए, चुनाव तो हम बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाई किया था, पॉलिटिक्स से पीजी किया, उसमें आता है डिवाइड अंडर रूल्स। अच्छा। फूट डालो राज करो, राजनीति ये कहती है। समझ रहे मैं क्या कर, क्या कहती है राजनीति? फूट डालो राज करो। जब दो भाइयों में आप फूट डाल करके राज करेंगे, किस बात का राज, और ये कौन सी ज़िंदगी है? क्या हो रहा है समाज में? समझ रहे हैं हमारी बात? बिल्कुल समझ। जी। तो इसलिए राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, इस प्रकार की राजनीति हम नहीं करेंगे। समाज का भला कैसा हो, हमारे द्वारा जो कर रहे हैं नहीं, इससे मुझे होगा, पता चला आप या जिला चुनाव में आने से होगा। मुझे पता चला आप जिला पंचायत सदस्य बनने नहीं वाले नहीं, हैं। ये सब कोई चुनाव मुरली है, वाले हौसला ये इतने सब कोई वार्ड। चुनाव है। तो अगर आप चुनाव, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, आप भी बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अगर मैं चुनाव जीत गया तो आपके घर में सांप पकड़ने नहीं के नहीं, ये सब नहीं, चुनाव लड़ने, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? बिल्कुल नहीं, चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। हाँ, समाज के हित के लिए जो उचित होगा, जो समाज चाहेगा, वो मैं हमेशा करूँगा। आज एक शब्द आप बता दीजिए कि आप अगले 10 साल में जी। खुद को कहाँ देखना चाहते हैं भैया? और आपको, अब जैसे सबका अपना लक्ष्य होता है, आपको भी ऐसा लगे कि मुझे ये काम अगले 10 साल में और करना, आपका भी कोई लक्ष्य है? यही काम है। अगर ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व होगा कि मेरा भी जीवन धन्य हो गया, मैं लोगों को जागरूक कर दिया। इस दुनिया से जाने से पहले, रुखसत होने से पहले, विदा होने से पहले दिल में इस बात का गर्व रहेगा, फ़क्र रहेगा, मरने से पहले, कि मैंने एक अच्छा काम कर दिया, अंधविश्वास से दूर कर दिया भारत से। क्योंकि अपने भारत में
100-200 साल पहले से ही लोग इतना अपना पेट पालने के चक्कर में अंधविश्वास में डाल दिए हैं सांपों को लेकर के। बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे अंधविश्वास फैला दिए हैं और जिसका खामियाजा हमारी आम जनमानस भोली भाली जनता के ऊपर पड़ती है। भैया बिस्खोपड़ा, जी, बिस्खोपड़ा गाँव में ये बोला जाता है कि बिस्खोपड़ा भैया सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जी। बिस्खोपड़ा काट ले तो उसके पहले या तो आपको नहा लेना है, बॉडी पानी में डाल देना है, या तो बिस्खोपड़ा डाल ले, जो पहले डाल लेगा वो बच जाएगा, जो बाद में डालेगा वो मर जाएगा। ऐसा क्या मिथ, इस पे कुछ कहिए आप। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए। अपने भारत में जब हम सोशल मीडिया पे आए तो शायद, मैंने देखा नहीं है, तो शायद मैंने ही बिस्खोपड़ा को पकड़ करके खुद को कटवा करके लोगों को दिखाया कि इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता है और ये बिस्खोपड़ा नाम का जीव हमारे भारत में कोई नहीं होता। ये सब किंवदंतियाँ हैं और मनोनीत है, लोग अपने मुख द्वारा भारत में फैला दिए हैं अपना पेट पालने के चक्कर में। ये बिस्खोपड़ा है, काट लेता है, सर फट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक होता है मॉनिटर लिजार्ड, जिसको हम जंगली छिपकली कहते हैं, बड़ी वाली छिपकली। एक होता है लिजार्ड जो हमारे घर में छिपकली है, जिसको हम बिस्तुइया कहते हैं। उसी का बेबी बच्चा है ये, जिसको हम बितनुआ या बिस्खोपड़ा कहते हैं। उसमें बिल्कुल जहर नहीं है, बिस्खोपड़ा कारण से कुछ भी नहीं होता। कभी आप बिस्खोपड़ा पे निकालने कहीं गए? बहुत बार गए हैं, खुद को कटवा के दिखाए हैं, वीडियो है, आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं। करोड़ों लोगों ने देखा भी है और आज बहुत सारे लोग जागरूक भी हुए। दोस्तों, जितने लोग अगर हमारी वीडियो को देखे होंगे बिस्खोपड़ा वाली, तो इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम सभी का रिप्लाई देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि हर कमेंट का रिप्लाई करना आप करते हैं। देखते रहेंगे, आपका वीडियो हम देखते रहेंगे। अच्छा, रिप्लाई आप करते हैं या आपकी टीम करती है? टीम के लोग करते रहते हैं, हम भी देख लेते हैं। कहाँ फोन जो डेली फोन से इतने भैया आते हैं, फोन आप रिसीव करते हैं? आपकी पूरी टीम है? टीम के लोग करते हैं। टीम में बहुत लोग हैं, तो कभी आपने फोन उठाया? हमेशा उठाते रहते हैं लगभग। जैसे कोई नहा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम उठाते रहते हैं। अच्छा, आप भी उठा लेते? तो आप बोलते हैं मैं मुरली वाला हौसला बोल रहा हूं? नहीं, पूछते हैं भैया मुरली वाले हौसला, हमने कहा नहीं भैया टीम से बोल रहे हैं, बताइए क्या हुआ। तो फिर आप तो मतलब इस कैमरे के सामने बता दे रहे हैं, अगली बार लोग बोले नहीं आप ही बोल रहे भैया। हाँ, नहीं ये आपका बड़प्पन है कि आपको लगता है कि भाई टीम कहीं बिजी है, सर्वोपरि है। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि किसी को नुकसान ना हो जी, इस चक्कर में आप खुद भी काम करते रहते हैं। हाँ। मुरली भैया, बहुत ढेर सारी बातें हुई आपसे और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लग रहा है कि सच में आप एक अच्छा काम करें, कि आप ऐसा काम करें जिसके बारे में कोई चाहता ही नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं। क्योंकि मैं भी बाप हूँ, मेरा भी बच्चा कभी सोचे कि मैं सांप पकड़ूँ, मैं खुद नहीं चाहूँगा। तो लेकिन आप ये बताइए, आप अभी तक किसी को रेडी किया आपने अपनी टीम में, किसी को सिखाया कैसे? नहीं, जानते हैं सब लोग, लेकिन कोई पकड़ता नहीं। आपके रेस्क्यू ना करने के बाद तो फिर तो मतलब आपकी लाइफ से बिल्कुल रेस्क्यू दूर ही चला जाएगा। जी, आप इसके बाद नहीं करेंगे रेस्क्यू? नहीं। और ना ही आप किसी को सिखाएंगे कि भाई कल? नहीं, अगर कोई सीखना चाहेगा सिखा ही देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि सांप एक ऐसी चीज़ है, कितना भी सीखो, सीखते रहो पूरा जीवन, पूरा नहीं सीख पाएंगे। जब तक 100 बार आप सांप को पकड़ लीजिए, एक बार सांप आपको पकड़ ले, हिसाब किताब बात खत्म। हाँ। बहुत अच्छा लगा मुरली भैया आपसे बात करके और मुझे लगता है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उसको सांपों के बारे में पता चलेगा, सांप काटने के बाद लोग मरते हैं कि नहीं मरते उसके बारे में पता चलेगा, बिस्खोपड़ा कितना खतरनाक होता है और सारी चीज़ें। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाला। आपको कहीं जाना था लेकिन आपने बोला कि आज नहीं, मैं आज आपके लिए, तो इसके लिए भैया मैं हाथ जोड़ के आपका आभार प्रकट करता हूँ। ये लोगों की मोहब्बत है जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, आपका प्यार है जो आज अच्छे से मुलाकात हुई, और भगवान की मर्ज़ी है। बाकी सांसों का क्या भरोसा, कब कौन कहाँ चला जाए। तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, और यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान सभी को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, सब लोग मस्त रहें, और सबसे खास बात यह कि अपनी भावनाओं को काबू में करके धर्म रहित कार्य करें। थैंक यू।